आपको बताना है कि पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा। सरफेस ए पे पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस बी पे पोटेंशियल कितना होगा और सरफेस सी पे पोटेंशियल कितना होगा। आपको इन तीनों में रिलेशन बताना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन VA, VB एंड VC। इन तीनों में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। बेटा क्वेश्चन में गिवन है जो पहला वाला स्फीयर है उसका रेडियस A है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। जो सेकंड वाला स्फीयर है इसका रेडियस B है और सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। जो थर्ड वाला स्फीयर है इसका रेडियस C है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। राइट, आपको बताना VA, VB और VC में रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके सरफेस पे कितना चार्ज होगा हम ये सपोज करते हैं। बेटा जो पहला वाला स्फीयर है इसके सरफेस पे चार्ज मैंने QA सपोज किया, दूसरा वाला स्फीयर QB और तीसरा वाला स्फीयर QC। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि QA की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है सिग्मा इक्वल टू Q/4πr² होता है। ये फॉर्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो अगर यहाँ से हम QA का मान निकालें तो सिग्मा टाइम्स ऑफ 4πa² होगा, क्योंकि पहले वाले स्फीयर का रेडियस A है। ऐसे अगर QB निकालें तो सिग्मा टाइम्स ऑफ 4πb² होगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। ऐसे अगर QC निकालें तो सिग्मा टाइम्स ऑफ 4πc² होगा। दिस इज चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल स्फीयर्स। ओके, अब बेटा आपको पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। पहले वाला जो स्फीयर है पॉइंट A, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है KQ/R। पॉइंट A पे निकालना है पोटेंशियल, तो यहाँ का चार्ज है QA और बाई रेडियस है स्मॉल a। पहला वाला हो गया। सेकंड पॉइंट A पे सेकंड की वजह से निकालना है। ओके, तो इसका मतलब बेटा ये है कि जो सेकंड वाला स्फीयर है इसके अंदर आ रहा है, तो उस केस में आपको पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू अंदर हर एक जगह कांस्टेंट होता है। तो फाइनली जो आंसर मिलेगा आपको पॉइंट A पे स्फीयर B की वजह से पोटेंशियल ये होगा QKQB/B। ऐसे जो स्फीयर C है इस स्फीयर C की वजह से पोटेंशियल पॉइंट A पे दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल होगा ये, क्योंकि स्फीयर के अंदर हर एक जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो बेटा यहाँ पे मिलेगा KQC/C। हर जगह K कॉमन है, K को कॉमन कर लेंगे, K को कॉमन करेंगे बेटा। तो यहाँ पे QA की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा टाइम्स ऑफ 4πa² माइनस ये हो जाएगा सिग्मा टाइम्स ऑफ 4πb² प्लस सिग्मा टाइम्स ऑफ 4πc²/c। अगर हम यहाँ से A कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, K की वैल्यू पुट करें और यहाँ से 4π सिग्मा को बाहर करें, सिग्मा 4π को बाहर किया और K के स्थान पे 4πε0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, A कैंसल आउट, A माइनस B प्लस C। A कैंसिल होगा, B कैंसिल होगा, C कैंसिल होगा। राइट, यहाँ से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिग्मा अपान ε0 विद इन ब्रैकेट A माइनस B प्लस C। दिस इज पोटेंशियल एट द स्फीयर ऑफ A, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ A। ऐसे हम निकालेंगे VB की वैल्यू, पोटेंशियल एट B। तो बेटा आप ये बताओ B वाला स्फीयर ये है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा सबसे पहले अंदर जो चार्ज है वो QA है, इसकी वजह से पोटेंशियल KQA/B। चूँकि आपको पता है B पे आपको निकालना है तो अंदर बेटा हर एक जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो उस केस में KQ/B हो जाएगा और प्लस KQB
डिवाइड बाई बी, इस स्फेयर का खुद का जो पोटेंशियल होगा सरफेस पे चार्ज क्यू बी की वजह से के क्यू बाई बी होगा, और प्लस अगेन के क्यू सी डिवाइड बाई सी, चूँकि ये वाला स्फेयर बाहर है। अगर ये बाहर है तो उस केस में रेडियस हम सपोज करेंगे सी और चार्ज क्यू सी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू फिर से पुट करेंगे, के को कॉमन करेंगे क्यू ए के स्थान पे, तो सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। फिर से बेटा वही काम, इसके स्थान पे 4 पाई सिग्मा यहाँ से कॉमन करेंगे और ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपको मिलेगा ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी बी कैंसल आउट, सिर्फ बी बचेगा और सी सी कैंसल आउट, सी बचेगा। 4 पाई कैंसल आउट तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी, ये हो गया बेटा वी बी की वैल्यू। दूसरा आपने निकाल लिया। अब ऐसे अगेन हम वी सी का मान निकालेंगे। वी सी का मान क्या होगा, तो वी सी इक्वल टू बेटा हो जाएगा ये के क्यू ए डिवाइड बाई सी। क्योंकि ये लास्ट वाले स्फेयर आप सपोज कर रहे हैं, तो जब पॉइंट ए पे निकालेंगे तो चार्ज सपोज करेंगे क्यू ए, बट ये पॉइंट ए इस बड़े वाले स्फेयर के अंदर है, तो कहने का मतलब जो पोटेंशियल सरफेस का होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, इसलिए आपको पुट करना पड़ेगा के क्यू ए बाई सी। रेडियस यहाँ पे चूंकि आप ये निकाल रहे हो, यहाँ पे आपको निकालना है पोटेंशियल, तो इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा के क्यू ए बाई सी, इस पहले वाले चार्ज की वजह से, राइट। ऐसे यहाँ पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा, तो यहाँ पे चार्ज क्यू बी है, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा के क्यू बी बाई सी। ऐसे यहाँ पे इस खुद की स्फेयर की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर है के क्यू सी डिवाइड बाई सी। अब आपको फिर से वैल्यू पुट करनी है, ऊपर मिटा दे रहा हूँ। तो बेटा फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ से आएगा वी सी इक्वल टू, के को आपने कर लिया बाहर, और फिर से यहाँ पुट करेंगे वैल्यू क्यू ए के स्थान पे सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई यहाँ पे होगा सी, अगेन सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी प्लस सिग्मा 4 पाई ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी, राइट। फिर से बेटा वही काम, यहाँ से 4 पाई सिग्मा की वैल्यू बाहर, और यहाँ पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर से ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से कैंसल आउट, तो वी सी की वैल्यू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी प्लस सी। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point C due to sphere A and B. This is इक्वेशन नंबर 3, इसके पहले वाला फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। बेटा आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, रिलेशन आपको किसमें बताना है, वी ए वी बी और वी सी में, तो कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है कि सी के स्थान पे हम पुट कर सकते हैं ए प्लस बी। रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है सी बराबर ए प्लस बी, ये गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पुट कर देते हैं। तो वी सी बराबर कितना आएगा, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई सी और प्लस सी। बेटा जहाँ पे सी है वहाँ पे ए प्लस बी हो सकता है, तो ए प्लस बी के स्थान पे क्या पुट करेंगे हम, तो आंसर है सी। तो सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे a माइनस बी सी बाई सी प्लस सी, सी कैंसल आउट, तो बेटा आ जाएगा सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी प्लस सी। दिस इज बेटा यही है वी ए, यही है वी ए,
इसका मतलब क्या मिला आपको, दिस इज VA, आपको मिल गया VC बराबर VA, VC बराबर VA। ऐसे हम VB को निकालते हैं, तो बेटा जो VB की वैल्यू वो कितना है, VB का मान है सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई B माइनस B प्लस C, ये वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे C के स्थान पे पुट करो A प्लस B तो क्या मिलेगा आपको, ये है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो क्या मिलेगा, आपने एक चीज़ फाइंड आउट कर लिया है, क्या फाइंड आउट कर लिया है, VA बराबर VC, ये आपने निकाल लिया है। देखो कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे, पुट कर देते हैं, VB बराबर बेटा कितना है, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई B माइनस B प्लस C के स्थान पे क्या पुट करेंगे, A प्लस B। तो बेटा A प्लस B यहाँ पुट करेंगे तो BB कैंसल आउट होगा और BB की वैल्यू आएगा सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट और साथ में A स्क्वायर B प्लस A, दिस इज नॉट इक्वल टू VA एंड VC। ये बेटा न तो VA के बराबर है और न ही VC के बराबर है। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा फाइनली रिजल्ट, VA बराबर VC नॉट इक्वल टू VB। दिस इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।